बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एहसास इन्फो। नाजरीन, घर बैठे हम अपने बच्चों के वज़ाइफ और मिलने वाली एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त कैसे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। और दूसरी आज की अहम तरीन अपडेट कि हम अपने बच्चों के वज़ाइफ घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा तरीका कि हम घर बैठे बच्चों के वज़ाइफ अप्लाई कर सकें। तो जी हाँ व्यूअर्स, यकीनन एक ऐसा तरीका है कि आपको दफ्तर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बच्चों की स्लिप्स लेने की, उस्तादों से पुर करवाने की, बच्चों के जाके दफ्तर में तस्वीरें और उनके माँ की तस्वीर खिंचवाने की। तो यकीनन ये सारा जो काम है आप घर बैठे कर सकते हैं। उसके लिए क्या तरीकाकार होगा, आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वज़ाइफ आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आज की अहम तरीन अपडेट है वो ये है कि पंजाब भर में मिलने वाली राशन सब्सिडी 2000 रुपये माहाना अभी तक किसी बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में नहीं आई। क्या राशन सब्सिडी बंद हो चुकी है? अगर बंद हो चुकी है तो क्यों? अगर मिलने वाली है तो कब मिलेगी? तफसील की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ एक और बात भी बताता चलूँ कि अगर एहसास प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम ज़ैली प्रोग्रामों से मुतल्लिक मसलन बच्चों के वज़ाइफ, राशन सब्सिडी, फ्री आटा, सोआन जितने भी प्रोग्राम हैं इनसे मुतल्लिक अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो राइट मैसेज में जाके अपना मुख्तसर सा मैसेज टाइप कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। बढ़ते हैं तफसील की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक ऐसा तरीकाकार कि जिसके तहत अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के वज़ाइफ अब घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और भी बताता चलूँ, अक्सर लोगों को मालूम नहीं, उन बच्चों को वज़ाइफ मिलते हैं जिनकी माएँ पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से या एहसास प्रोग्राम से किस्तें ले रही हैं, यानी मुस्तकिल बेनिफिशरीज़ हैं। तो घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? पहले जो तरीकाकार है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि सबसे पहले वालिदैन जाते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से, वहाँ से रसीदें स्लिपें लेके आते हैं, टीचर को देते हैं, टीचर पुर कर के देता है। उसके बाद बच्चों को लेकर माँ ऑफिस में जाती है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाती है और वहाँ जाके अपनी तस्वीर भी देती है, बच्चों की तस्वीरें भी देती है, अंगूठा भी लगवाती है। तो इस तरीक़ा से यकीनन बहुत सारा टाइम खर्च होता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, सिफारिश करवानी पड़ती है, 200-400 रुपये जो है ना वो ऑफिस में बैठे लोगों को भी देने पड़ते हैं। तो यकीनन उस तरीक़े से बचने के लिए एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिसके तहत आप अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के वज़ाइफ बग़ैर लाइनों में लगे, बग़ैर किसी को पैसे दिए, सिफारिश करवाए, सफ़र किए, दफ्तर गए, बग़ैर आप घर बैठे ही वज़ाइफ अप्लाई करवा सकते हैं और आपके बच्चों के वज़ाइफ आ भी सकते हैं। उसके लिए आपको दरअसल करना क्या है? उसके लिए आपने करना ये है कि जिस स्कूल में आपका बच्चा या बच्ची पढ़ती है, आपने जस्ट एक थोड़ी सी तकलीफ़ ये करनी है कि उनको जाके आपने इतना कह देना है, माँ कह दे या उसका कोई गार्डियन कह दे कि इस बच्चे या बच्ची के माँ को जो एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तें हैं वो मिल रही हैं, तो काइंडली आप जो है ना हमारे इस बच्ची या बच्चे का वजीफ़ा अप्लाई कर दें। सिर्फ जाके उस्ताद को कह दें आपकी मर्ज़ी, या हेड मास्टर को, प्रिंसिपल को कह दें आपकी मर्ज़ी। वो कैसे अप्लाई करवा, सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे आपका वजीफ़ा अप्लाई करवाएगा? क्या उसके पास सहूलत है? जी हाँ, उसके पास सहूलत है। क्या सहूलत है? उसके पास सहूलत ये है कि हर 2 मंथ बाद या 3 महीनों के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से गवर्नमेंट का परमानेंट मुलाजिम आता है। उसका काम क्या होता है? उस मुलाजिम का काम ये होता है कि हर 2 या 3 महीने बाद हर स्कूल कॉलेज में जाता है, जाके पता करवाता है कितने बच्चे वजीफ़ा ले रहे हैं, क्या जो बच्चे वजीफ़ा ले रहे हैं वो स्कूल और कॉलेज में आ भी रहे हैं, क्या उनकी 70% हाज़िरी है। अगर 70% हाज़िरी है तो उसको ओके करके दे देता है। अगर 70% से कम हाज़िरी होती है उसकी तो उनका वजीफ़ा रोक देता है। 2 बातें तो ये हो गई, 2 ड्यूटियाँ, यानी 70% हाज़िरी है उसकी 1 महीने की तो ओके हो गया वजीफ़ा उसका। जो 70% से कम है हाज़िरी उसकी तो उसका वजीफ़ा उसने रोक दिया, टैब पे अपडेट कर दिया, उसका रुक गया। 3rd नंबर पे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि अगर उसको हेड मास्टर कहता है कि हमारे स्कूल में ये बच्ची या ये बच्चा नया दाखिल हुआ है या पहले पढ़ रहा है, हमें मालूम नहीं था, लेकिन इसकी माँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी है,
तो उसका आप वजीफ़ा अप्लाई कर दें, तो उस नुमाइंदे की तीसरे नंबर पे जो ड्यूटी है वो यही है कि वो हेड मास्टर प्रिंसिपल से जस्ट बच्चे का बेफाम मांगेगा और बच्चे या बच्ची को फ़िज़िकल मांगेगा, उसकी तस्वीर लेगा। उसमें वालिद वालदा का होना, उनका अंगूठा लगना, किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट बच्ची या बच्चे की वो तस्वीर लेगा अपने टैब पे और बच्ची या बच्चे का बेफाम वो लाजमी मांगेगा प्रिंसिपल से। इसलिए तमाम वालिदैन से गुजारिश ये की जाती है कि जब आप बच्चा दाखिल करवाते हैं तो साथ बेफाम अपने उनके स्टाफ को, टीचर्स को, हेडमास्टर प्रिंसिपल को ज़रूर दिया करें, क्योंकि बेफाम के बगैर बच्चे का एडमिशन भी नहीं होता, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, तो उनमें बच्चे का बेफाम होना लाजमी है। जब वो टीचर प्रिंसिपल बच्चे का बेफाम और बच्चा फ़िज़िकली उस नुमाइंदे को दे देता था, फिर क्या करते हैं वो अपने टैब में उसका रिकॉर्ड अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के ठीक 3 महीने बाद उसकी जो किस्त है वो जारी हो जाएगी। तो यकीनन उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने तवज्जो से मेरी वीडियो सुनी है तो आप घर बैठे अपने प्यारों, अपने रिश्तेदारों और अपने बच्चों के वज़ाइफ अप्लाई करवा पाएंगे। यकीनन ये एक ऑथेंटिक तरीका है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो वो बेचारे भागते हैं दफ्तर की तरफ। दफ्तर में बैठे लोग, इतना रश है, आपको पता है आजकल जो है डायनामिक रजिस्ट्री चल रही है। पहले बता चुका हूँ कि डायनामिक रजिस्ट्री, डायनामिक सर्वे क्या है। 2023 में जो सर्वे नया हो रहा है वो चल रहा है। मैंने देखा है 2-3 जो है ना गार्डियन मेरे पास भी हैं कि सर हमें बताया जाए कि किस तरीके से हम बच्चों के वज़ाइफ अप्लाई करें। ऑफ़िस वाले तो बात भी नहीं सुनते। तो यकीनन किसी इदारे से पूछें, किसी इदारे के प्रिंसिपल से पूछे, चाहे वो प्राइवेट है और चाहे गवर्नमेंट का है, हर 3 माह बाद नुमाइंदा आता है और बच्चों के वज़ाइफ की तस्दीक करता है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त घर बैठे चेक करने का तरीक़ाकार है, तो यकीनन वो आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपने इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर आपने क्लिक करना है या आपने सिंपल जाके लिखना है एहसास की वेबसाइट पे जाके लिखना है, आपने गूगल में जाके लिखना है ehsas.com.pk। तो वहाँ एक जो है ना प्रोफार्मा ओपन होगा, उसमें नाम, रजिस्ट्रेशन और शनाख्ती कार्ड नंबर पुट करके क्लिक करेंगे। जस्ट अगर वो सिस्टम आपको कहता है अहल, तो इसका मकसद है आपके पैसे आ गए। अगर वो कहता है ना अहल या जाँच पड़ताल में, तो इट्स मीन कि आप अभी तक अहल नहीं हुए, तो आपकी किस्तें जारी नहीं हो सकी। जहां तक पंजाब भर में राशन सब्सिडी 2000 महीने की बात है, तो शायद पहले मैं बता चुका हूं, अभी सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है। ऑफिशियली तौर पे ना तो लोगों के अकाउंट में 2000 रुपए की रकम भेजी गई है और ना ही ऑफिशियली तौर पे लोगों को रिफ्यूज़ किया गया है, इनकार किया गया है कि आपको रकम नहीं मिलने वाली। अभी तक सिस्टम गुमसुम जा रहा है। तो जो अंदरूनी खाना वसूख ज़राए से ख़बरें मिल रही हैं वो ये है कि कम अज़ कम जो अप्रैल की सब्सिडी है, राशन सब्सिडी पंजाब भर के लोगों की शायद ही ना मिले। उसकी दरअसल बड़ी वजह यह है कि पंजाब भर में वसी पैमाने पे फ्री आटा दिया जा रहा है। आटे का जो मज़ीद मेकनिज़म है, पॉलिसी है, दराकार है, उन्होंने वसी कर दिया है। अब तो हर अनमेरिड यानी गैर शादीशुदा भी ले रहा है, शादीशुदा लोग भी ले रहे हैं, वसी पैमाने पे आटा चल रहा है। तो उसके बाद जहाँ तक पेट्रोल सब्सिडी की बात है, तो यकीनन पेट्रोल सब्सिडी भी अभी तक पॉलिसी उनकी वाज़े है। एक बंदे को जो है महीने में 25 लीटर पेट्रोल मिलेगा, हर लीटर पे 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। पॉलिसी तो उनकी सामने है, लेकिन ऐसा मैकेनिज़्म नहीं आया कि कैसे हम किस पोर्टल से अप्लाई करें। क्या 786 पे शनाख्ती कार्ड सेंड करना है, 80-70 पे करना है, 81-71 पे करना है, 81-23 पे करना है। तो अभी तक सब्सिडी लेने के लिए जो उनकी वाज़े मैकेनिज़्म है रजिस्ट्रेशन का, वो सामने नहीं आया। जो ही पता चलता है रजिस्ट्रेशन का, तो इसी यूट्यूब चैनल से आपको इन द टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना और किस तरीके से आपने पेट्रोल सब्सिडी लेनी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं आपके, अगर उनकी माएँ एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ हैं, तो जल्दी उनके वज़ाइफ अप्लाई करवा सकते हैं। नाज़रीन, इस दौरान एक और बात आपको बताता चलूं कि अब यकीनन एहसास प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, जिसमें सिर्फ ATM कार्ड दिए जाएंगे और बैंक में रकम आएगा।